जी प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी सिंधु भाई, आप लेना चाहते हो वजन लीजिए। जी हाँ, नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी। हाँ तो चल। ओम नाम के हीरे मोती में नहीं चलेगा। ओम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गले गले, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, शोर मचाऊ गली गली। माया के दीवानो सुन लो, ऐसा एक दिन आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रहे जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, शोर मचाऊ गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी, मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे, जो कहता है अपना रे अपना, आग में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन लिखा है, फिर बुझाए कली कली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, शोर मचाऊ गली गली। क्यों करता है मेरी रे मेरी, त्यज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, तब पछताए घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, शोर मचाऊ गली गली। जिसको अपना कह करके मूर्ख तू इतराता है, सुन दे बंदे साथ विपद में, कभी न कोई आ जाता है। 2 दिन का ये रे न बसेरा,
दो दिन का ये रहन बसेरा, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, सुर मचाऊ गली गली। ओम। धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को एक भजन लेना हो तो ले सकते हैं। हमारे सत्य मुनि जी भी आज आए हैं, वो भी बीमार थे, अभी धीरे धीरे आप स्वस्थ हो गए होंगे मुनि जी मथुरा जी से। जी हाँ, आराम है पहले से। अभी भी गुड़गांव में हूँ, वेदांता अस्पताल का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन के रुके हैं अभी कि दिखाने के लिए? रुके हूँ 2 सप्ताह के लिए। एक सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह चल रहा है। अरे चलो ठीक है, चलो जी जी, सब आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। हम आप सभी का यहाँ आने वाले हैं, उसका जीवन मूल्यवान है। भले बुजुर्ग है लेकिन मूल्यवान है। आज सुबह में अदिया जी से भी बात हुई थी, हरीश भाई से, राजपुर से। क्या परेशानी हुई है मुनि जी, क्यों एडमिट हैं आप? ओ हार्ट में ब्लॉकेज थे ना, थोड़ा सा दिक्कत थी। ठीक करे, आपको स्वास्थ्य लाभ करें लिए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ मिलता है मेडिकल का उनका भी आप प्रयास करें, क्योंकि ऐसे भी हमें तो लूट ही रहे हैं सरकार, ये मतलब मेडिकल वाले। तो जितना LIC है तो उपयोग करें। जी जी जी, वही प्रयास में हूँ। हाँ जी हाँ, आप धन्यवाद। और कोई भजन एक ले सकते हैं। हमारे जया बहन जी आज नहीं आने वाले हैं, इसलिए एक और भजन ले लेते हैं। मुनि जी हम ले लें भजन? मुनि जी 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 लीजिए। एक भजन मैं छोटा सा लेता हूँ। आ सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पे, मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पे, देते हैं लगातार 100 बार मुनिवर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल पक्षी गण हर शाख पर, पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। कूप में तालाब में सिंधु की गहरी धार में, कूप में तालाब में सिंधु की गहरी धार में, प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के बाद, शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के बाद, मीठे स्वर से चाहिए मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर धन धन्यवाद। गान कर अमि चंद भजनानंद ईश्वर स्तुति, ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान धर धर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, आज मिल सब गीत गाओ
उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनिजन धन्यवाद, जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनिजन धन्यवाद। सबको नमस्ते, बहुत समय दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी हमारे योगेश्वरी माता जी वानप्रस्था जी वो अपना वक्तव्य देंगे। जी प्रारंभ करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सप्रेम नमस्ते। आज एक में विषय तो क्या बातचीत समझेंगे, हम आपस में कुछ बातचीत डिस्कस करते हैं, इस तरह का ही रखेंगे। ओम विश्वान सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आज मैं थोड़ा हम वैसे तो अभी यहाँ पर सभी अधिकतर आर्य समाज से जुड़े हुए ही सदस्य हैं और सभी यज्ञ के बारे में जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन मैं यज्ञ के बारे में ही थोड़ी चर्चा करूंगी। हमारे ग्रुप पर भी अनेक विद्वान आते हैं, वैसे भी हम जो कुछ भी हम जानते हैं अपने विद्वानों से सुनकर पढ़कर उससे ही हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं और उसी से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो यज्ञ के बारे में हम सभी जानते हैं, सभी करते हैं, जैसा अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी यज्ञ करते हैं। लेकिन महर्षि जी ने ऋषि के दृष्टि में उस यज्ञ को कैसा होना चाहिए, उसका क्या विधान किया है, वह मैं आपके समक्ष थोड़ा सा रखूंगी। वैसे अब नए नए विद्वान आते हैं, कुछ तो अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ अपना नया जोड़ देते हैं, उसमें कुछ कम कर देते हैं, इस तरह का रहता है। लेकिन हम ऋषि भक्त हैं, तो ऋषि ने हमें क्या बताया है, उनकी दृष्टि में हमें किस तरह से किस विधान से यज्ञ को करना चाहिए, वो मैं आपके समक्ष थोड़ा रखूंगी। तो ऋषि की दृष्टि में देव यज्ञ, अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। अग्नि या ईश्वर के लिए, जल और पवन की शुद्धि के लिए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के अर्थ में जो होत्र या हवन किया जाता है उसी को अग्निहोत्र कहते हैं। अब यहाँ पर अग्निहोत्र को दान कहा गया है। जो अग्निहोत्र हवन यानी दान के रूप में कहा गया है कि दान होता है। अग्निहोत्र से हमें 3 चीजें सभी को मालूम है, सत्संग होता है, दान होता है और वातावरण शुद्ध होता है। तो ये ईश्वर ऋषि की दृष्टि में उन्होंने इस यज्ञ को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। 5 महायज्ञों में हवन को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है, अग्निहोत्र को। वह हमारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसलिए अग्निहोत्र हमें किस विधान से करना उचित है। वैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, सुविधा भी देखते हैं, सामर्थ्य भी देखते हैं, उसके अनुसार हम करते हैं। लेकिन जो ऋषि की दृष्टि में है वह विधान हम आज थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अब समय कौन सा होना चाहिए यज्ञ का लिए, यहाँ पर
सुबह में सूर्योदय के बाद में होना चाहिए और शाम को सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। यानी कि यज्ञ जो है हमें हमेशा सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए। जबकि आजकल तो जो विवाह होते हैं रात में होते हैं वो एक तरीके से गलत हैं। ऋषि के अनुसार वो गलत हैं। वो विवाह संस्कार जो होते हैं वो दिन में ही होना उचित है, क्योंकि यज्ञ हमेशा, यज्ञ के बिना विवाह संस्कार नहीं होता है। तो यज्ञ जो है हमेशा सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य को जो है अग्नि का वो माना है, प्रतिरूप माना है, सूर्य का प्रतिरूप अग्नि को माना है। इसलिए सूर्य की उपस्थिति में ही हमें अग्निहोत्र को करना चाहिए। अब यहाँ पर अन्य और भी विधान बताए हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को ही यज्ञ करना चाहिए सुबह शाम। यदि हमें सामर्थ्य है, अगर हम इतना हमारे पास समय है तो हम दोनों समय करें, या फिर हम एक समय तो अवश्य करना ही करना चाहिए। अब पुराणों में बताया है कि स्त्री को तो करना नहीं है यज्ञ, स्त्री के लिए तो बताया ही नहीं है। स्त्री को तो बहुत सी चीजें नहीं बताई हैं पुराणों में, लेकिन ऋषि की दृष्टि में पति पत्नी दोनों को, स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ होत्र के लिए हमें पात्र कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी का, ये तो कुंड के लिए बताया है। कुंड जो है क्या होना चाहिए, सोना का हो, चांदी का हो, तांबा का हो या मिट्टी का कुंड होना चाहिए, जिसका परिमाण 16 अंगुल गहरा और उसका तला 4 अंगुल लंबा चौड़ा रहे। ऊपर भी एक एक भुजा की लंबाई 16-16 अंगुल की होवे। तो ये उन्होंने परिमाण लिखा है हवन कुंड का। तो अब जैसे हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, सोना चांदी का हम नहीं बना सकते इतना महंगा, तो हम कम से कम तांबे का हवन कुंड प्रयोग करें। पतरे वाला तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें। पतरे का तो बहुत ही मतलब एकदम निम्न कोटि का माना जाएगा। तो हमें जहां तक है, अभी आजकल स्टील के भी चल गए हैं, लेकिन ऋषि की दृष्टि में तांबे तक का विधान सही बताया है। अब यज्ञ पात्र कैसे होने चाहिए, यज्ञ पात्र भी उसका जो चमचा और घी और सामग्री रखने के लिए जो बर्तन होते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने सोना, चांदी या पलाश की लकड़ी से बने हुए पात्र होने चाहिए। पलाश की लकड़ी से बने हुए पात्र होने चाहिए। अब यहाँ चौथा विधान में बताया है कि यज्ञ के लिए जो स्थान हो वो स्वच्छ हो, खुला हो, शुद्ध वायु हो, वहां पर गंदगी ना होनी चाहिए, इस तरह का स्थान होना चाहिए। और यज्ञ की जो संविधा हो, नंबर 5 विधान में है, पलाश, समी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व आदि की संविधाएं होनी चाहिए। और संविधाएं न तो एकदम ज्यादा सूखी हुई होनी चाहिए और ना गीली होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की से उनके अंदर रस होना चाहिए। और वो गली सड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी गंदे स्थान से लाई हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्वच्छ संविधाएं होनी चाहिए। नंबर 6 में दिया है कि जो हम आहुति देते हैं उसका क्या प्रमाण होना चाहिए। आहुति हमें इसमें लिखा है कम से कम 6 ग्राम घी और 6 ग्राम सामग्री की एक बार की आहुति होनी चाहिए, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 60 ग्राम का विधान लिखा है। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा हवन कुंड है और बड़ी बड़े चमचा है हवन घी के, तो वो 60 ग्राम का यहाँ पर विधान, अधिक से अधिक 60 ग्राम और कम से कम 6 ग्राम का, 6 ग्राम सामग्री और 6 ग्राम ये घी, इसका विधान यहाँ पर किया है। नंबर 7 जो हवन सामग्री होती है
उसमें केसर, कस्तूरी आदि, मतलब एक तो कोई भी पदार्थ सुगंध वाला होना चाहिए, दूसरा एक मीठा मिष्ट पदार्थ होना चाहिए, शक्कर, गुड़, बूरा आदि, और तीसरा होना चाहिए घी। घी तो रहता ही है, घी और औषधि, सोमलता आदि औषधि, जो जड़ी बूटी होती हैं, औषधि होती हैं, उनका भी उसमें होना चाहिए मिश्रण। तो इस तरह से 4 तरह के पदार्थ हमारी सामग्री के अंदर होने चाहिए। यूं तो ऋतु के अनुसार और भी तरह तरह की सामग्री बनती है, बहुत बहुत महंगी सामग्री बनती है, लेकिन फिर भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सके, हमें अच्छी से अच्छी सामग्री बनाकर प्रयोग करना चाहिए। उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा ऋषि का विधान है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं, ये इतनी तो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बाकी अब इससे यज्ञ से लाभ क्या होता है, तो ये इसमें बताया है। सबसे पहला लाभ तो यही है कि ये मानव मात्र के लिए 5 महायज्ञों में से सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। अच्छे कर्म करने चाहिए मनुष्य को, तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। दूसरा है कृतज्ञता। जैसे परमेश्वर सभी प्राणियों के सुख समृद्धि के लिए ईश्वर ने यज्ञ कर रहा है, वो सब चीजें बना रहा है, हम प्राणियों के सुख के लिए बना रहा है। प्रत्येक वस्तु हम प्रकृति में देखते हैं, ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जिससे हम सुख भोगते हैं। तो यदि ईश्वर यज्ञ कर रहा है तो हमें भी उन वस्तुओं का प्रयोग तो हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए और उनको आहुति, हमें भी यज्ञ करके हमें दूसरों को थोड़ा परोपकार की भावना से यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी परोपकार कर रहा है। पूरे संसार में, सृष्टि में जीव मात्र का वो कल्याण कर रहा है प्रत्येक चीजें दे करके। तो हमें भी कृतज्ञता पूर्ण भाव से सभी के परोपकार के लिए यज्ञ करना चाहिए। उसमें हम सबका भला नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम यज्ञ करेंगे, एक यज्ञ करेंगे, उससे जितने लोगों को लाभ पहुंच सके उतना हमें पहुंचाना चाहिए। इस तरह से हम ईश्वर से एक तरह की कृतज्ञता का भाव पूरा करते हैं। तीसरा है शुद्धि होती है। ये सभी लोग जानते हैं कि यज्ञ जहां पर होता है वहां पर वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, दुर्गंध नष्ट हो जाती है, और उससे शुद्ध जो वायु ऊपर उठकर जाती है, शुद्ध वायु, उससे जो बादल बनते हैं, तो हमें जल भी शुद्ध प्राप्त होता है। बरसात से, यज्ञ से बरसात होती है और उससे हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, और जो कि हमें शुद्ध जड़ी बूटी अन्न भी हमें शुद्ध प्राप्त होता है उसकी वजह से। तो ये भी एक लाभ होता है हमें। और चौथा है कि वर्षा का नियंत्रण होता है। उससे ना तो अधिक ज्यादा बारिश होती है यज्ञ करने से, और ना ही अधिक जल का कमी होती है। एक मात्रा में जो हमें चाहिए उतना हमें शुद्ध जल यज्ञ के द्वारा हमें प्राप्त होता है वर्षा के रूप में। तो ये भी हमें एक लाभ है। और 5वां लाभ है हमें कि वेदों की रक्षा होती है। जैसे हम हाथ से होम करते हैं, आंख से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही हम वाणी से वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं। तो वेद मंत्रों से जब हम यज्ञ करते हैं तो वेद मंत्र धीरे धीरे हमें कंठस्थ भी हो जाते हैं, और वेद मंत्र बोलने की हमें आदत हो जाती है, और जिससे वेदों की रक्षा होती है। यदि हम वेद मंत्रों को नहीं बोलेंगे तो वेदों की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें जब हम बोलेंगे ही नहीं तो वेदों में क्या है हमें कुछ पता नहीं चलेगा। पहले हम उसे बोलना सीखें, उसके बाद हम उसे अर्थ सहित भी जानने का प्रयास करें। तो ये वेदों की रक्षा इस तरह से होती है। और इसके बाद में और भी ऋषि ने बताया है कि एक विचार करने वाली बात है कि जब यहाँ पर यज्ञ किया जाता है तो हम आजकल देखते हैं सभी को यज्ञ करने के लिए आप भी आहुति दे दीजिए, आप भी आहुति दे दीजिए, ऐसा आग्रह करते हैं।
जो कोई भी आते हैं उनको तुरंत हम ऐसा बोलते हैं कि आप आ जाइए, आहुति दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऋषि ने इस तरह का मना किया है, इस विधान को नहीं किया है। उन्होंने कहा है जिन बच्चों अथवा बड़ों का भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो उनको यज्ञ में आहुति नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने विशेष यहाँ पर लिखा है कि जिनको यज्ञोपवीत नहीं हुआ, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। तो यहाँ पर देखिए ऋषि ने कितना बड़ा महत्व यज्ञोपवीत को दिया है कि बिना यज्ञोपवीत पहने हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। वो एक तरह से हमारी यूनिफॉर्म है। तो यज्ञोपवीत भी हमें प्रयास करना चाहिए, हम बच्चों का भी यज्ञोपवीत कराएं और स्वयं भी। जैसे पौराणिकों में जो स्त्रियों को पहनने का अधिकार नहीं है, अभी कहीं भी हम जाते हैं नए स्थान पर यज्ञ कराते हैं तो वो ऐसा प्रश्न करती हैं कि क्या स्त्रियां भी पहनती हैं ये यज्ञोपवीत। तो हम उन्हें समझाते हैं कि भाई क्यों नहीं पहनती हैं। हमारी देखिए सीता जी, रुक्मिणी जी जो हमारे पहले हुई हैं, गार्गी जो पहले हमारे बड़े बड़े विदुषियां हुई हैं, महारानियां हुई, सभी पहनती थी। तो हमें पहनना चाहिए, ऐसे उनको हम समझाते हैं। फिर भी वो नहीं मानते हैं, पहन लेते हैं उस समय और फिर वो उतार के रख देते हैं। वो उनकी थोड़ी समझ की कमी है या हम उन्हें अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य तो यही है कि यहाँ पर जो है ऋषि ने यज्ञोपवीत का भी यज्ञ करने के लिए विशेष महत्व दिया है। और यज्ञ करने से पहले अपनी पूरी स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, नहा धोकर अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हमें यज्ञ करना चाहिए। ऐसा नहीं हम उठे और हाथ मुंह धो के बैठ गए, वो भी विधान गलत है। तो यहाँ पर पूरी स्वच्छता का ध्यान हमें करना चाहिए। और यज्ञ में सामग्री की आहुति श्रद्धा पूर्वक और कुछ ऐसे आगे झुककर और स्वाहा के साथ में करनी चाहिए। ऐसा नहीं स्वाहा बोलने से पहले ही डाल दिया, ऐसा नहीं। स्वाहा करके फिर हमें थोड़ा सा ऐसा आगे झुककर बहुत ही श्रद्धा के साथ हमें आहुति देनी चाहिए। ऐसा है हमारा ध्यान यज्ञ कर रहे हैं और घर में यज्ञ करते हैं, कोई मेहमान आ गए, हमारा मुंह तो उधर है और हमारा हाथ इधर सामग्री डाल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ करना चाहिए। जब हम यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं तो उस समय हमें जो हमारे अन्य मेहमान आ रहे हैं वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए जितना कि हमने यज्ञ में अग्निदेव को प्रकट किया है। अग्निदेव सबसे बड़े देव कहते हैं। तो जब हम अग्निदेव को प्रकट कर लेते हैं उसके बाद हमें किसी अन्य मेहमान के आप अलग से व्यवस्था कर दीजिए। पहले ही जो कोई आता है तो उसको बोलिए आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको उस समय यज्ञ में पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ करना चाहिए। आत्मा है यज्ञ के समस्त कार्य बाम हस्त से न कर दाएं हाथ से ही करने चाहिए। बाएं हाथ से नहीं करके दाएं हाथ से ही हमें सारे कार्य करने चाहिए। आहुति स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ ही दी जानी चाहिए, आगे पीछे नहीं। तो हमें ना तो ज्यादा पहले देनी चाहिए और ना ही ज्यादा पीछे। स्वाहा करें और हमारा हाथ आहुति के लिए आगे बढ़ जाए, इस तरह से हमें आहुति देनी चाहिए। सभी याज्ञिक एक स्वर तथा मध्यम गति से मंत्रों का उच्चारण करें। आगे पीछे हमारा उच्चारण नहीं होना चाहिए। यदि अगर हम साथ में नहीं चल पा रहे हैं तो अपने मन में बोलें, जोर से हम अपनी ध्वनि उच्चारण ना करें। मंत्रों को पूरा बोलकर ही तत्पश्चात क्रिया करें। अभी क्या होता है कि मंत्र तो बाद में पूरा होता है, हम पहले क्रिया कर देते हैं। जैसे
जल प्रसेचन होता है, उस समय भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले हम जो जल प्रसेचन के अदिते अनुमनस्व, तो पहले हम मंत्र बोल दें, उसके बाद में हम क्रिया करें। क्रिया हम पहले ना कर दें, अब मंत्र बाद में बोले और क्रिया बाद में पहले कर दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले मंत्र बोलें, उसके बाद हम उसकी क्रिया करेंगे। और मौन आहुतियों में मंत्रों को पूरा बोलकर तत्परता क्रिया करें, आगे पीछे नहीं। मौन आहुतियों में भी मंत्र मन में पूरा बोलकर करें। ऐसा नहीं है कि ये मौन आहुति है तो ओम स्वाहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मंत्र तो जो है उसको हमें मन में बोलना है। आहुति मौन है लेकिन उसे हमें मन में बोलना है, पूरा इतना समय लगना चाहिए, तब हम स्वाहा करें। उससे पहले हम ऐसे ही, मैंने देखा है कई जगह पर, क्योंकि ये मन में बोलनी है इसलिए वो बोलते ही नहीं है, ओम स्वाहा ऐसा कर देते हैं, तो वह भी निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ में एक निश्चित आसन, सुखासन में बैठना चाहिए। काफी लंबा समय यदि यज्ञ चल रहा है तो आप पहले से ही एक अच्छे सा मतलब अगर आपको कुछ तकलीफ होती है बैठने में, तो पहले ही आप उस तरह का आसन ले लें। कुछ अगर नीचे बैठने में तकलीफ है तो थोड़ा ऊंचा आसन ले लें, लेकिन वो पहले ही आप प्रारंभ में ही वो व्यवस्था आप कर ले। उसके बाद में बीच में जैसे उठना पड़ता है या ऊंचे नीचे हो रहे हैं तो वो भी शोभा नहीं देता है और अच्छी बात नहीं है। मंत्र पाठ के समय आपस में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जब मंत्र पाठ चल रहे हों तो हमें आपस में वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। अन्य सभी ध्यान बांटने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा पूरा ध्यान यज्ञ में होना चाहिए, इधर उधर हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एकदम स्थिर चित्त और एकाग्रता के साथ हमें हवन करना चाहिए। सुष्टकृत आहुति घृत अथवा भात से ही देनी चाहिए। ये भी एक विशेष बात है। मैं देखती हूँ बहुत सी जगह कोई शक्कर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, कोई पेड़ा ले आते हैं, कोई मिठाई ले आते हैं, तो वह भी स्वामी जी ने उसका विधान भी नहीं बताया है, वह भी गलत है। हमें या तो भात होना चाहिए, अगर हमारे पास भात की व्यवस्था नहीं है तो हमको उसकी सुष्टकृत आहुति घी से ही दे देनी चाहिए। देव यज्ञ में बलवैश्व देव यज्ञ की आहुतियां देने का विधान नहीं है। ये तो मैंने कई विद्वानों से इस तरह, हमारे यहाँ जो यज्ञ पारायण हुए हैं, वेद पारायण हुए हैं, उनमें कई विद्वानों से ऐसा सुना है कि हम अक्सर क्या करते हैं, जो यज्ञ किया उसके बाद हम बलवैश्व देव की आहुति उसी में दे देते हैं, लेकिन उसका विधान भी यहाँ पर ऋषि ने मना किया है कि ये विधान भी नहीं है, इसे भी नहीं करना चाहिए। हमें अलग से एक छोटा यज्ञ कुंड बनाकर या कैसे भी अलग से अग्नि प्रज्वलित करके हमें वहां पर बलवैश्व देव की आहुतियां 10 देनी चाहिए। लेकिन अभी तो अक्सर यही देखा जाता है कि आर्य समाजों में भी हम यही पद्धति हम लोगों ने अपनाई हुई है, तो वह भी निषेध है, उसे नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने वाले सदा यज्ञोपवीतधारी तथा बद्ध शिखा रहे, मतलब शिखा भी रखनी चाहिए और यज्ञोपवीत तो धारण करना ही चाहिए। यज्ञोपवीत के बिना यज्ञ करने का विधान नहीं है। यज्ञ के दिनों में याजकों को ब्रह्मचारी तथा सात्विक आहारी होना चाहिए, तो उन्हें
सात्विक आहार लेना चाहिए। ये उसी का निषेध है, नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद में यज्ञशाला में जब भी आवे तो हमेशा अपने हाथ पैर धोकर, जो जैसे बीच में आ जाते हैं और ऐसे ही आहुति देने बैठ जाते हैं, तो वो भी विधान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ऋषि ने यही गलत बताया है कि बीच में दूसरों को आहुति दिलाना, वो भी सही नहीं बताया है, क्योंकि हम श्रद्धा में आ जाते हैं कि भाई ये नए आए हैं, इनसे दिला दीजिए आहुति, लेकिन वह विधान भी गलत है, वह भी नहीं होना चाहिए। शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा है भी तो उन्हें अपने हाथ धो करके आना चाहिए, आचमन करना चाहिए, अंग स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद उन्हें आहुति देनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, सब संस्कारों में मधुर स्वर में मंत्रोच्चारण यजमान ही करे। अब यहाँ पर ये बताया है कि जो यजमान होता है उसको मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उसको ही करना चाहिए। ऐसे हम नित्य घर में करते हैं तो स्वयं करते ही हैं, लेकिन जो विशेष यज्ञ कराए जाते हैं उनके लिए बात है कि यजमान को इतने मंत्र तो आने ही चाहिए जो हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया है। और यदि फिर भी अगर कोई अनपढ़ यजमान है तब वो जो उद्गाता होता है वो यज्ञ के मंत्र बोले, लेकिन स्वाहा वह अवश्य ही बोले। स्वाहा उनको अवश्य ही बोलना चाहिए, और हो सके जहां तक है उनको मंत्रों को उच्चारण यजमान ही करे। यदि वह बोल सकते हैं तो उनको अवश्य मंत्र बोलने चाहिए। 17वां है पुरोहित आदि का वरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं एक छोटी सी बीच में वार्ता ले आती हूँ। मैंने किसी वीडियो में ही सुना था कि एक बार जनक महाराज ने, वो बहुत यज्ञ किया करते थे जनक महाराज, तो उन्होंने यज्ञ का वो किया आह्वान, यज्ञ करना था। तो उन्होंने अपने आसपास के सभी विद्वानों को, ऋषियों मुनियों को, सभी को बुलाया उन्होंने। तो वो सभी वहां पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? जनकपुरी जा रहे हैं। राजा जनक ने यज्ञ रचाया है, वहां पर यज्ञ करने जा रहे हैं। तो वो सभी आ रहे थे। तो रास्ते में एक मुनि थे, वो नहीं आ रहे थे, वो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं, कहाँ जा रहे हो भाई? के वहां राजा जनक ने यज्ञ रचाया, आपको नहीं बुलाया? कि नहीं, मुझे तो कोई संदेश नहीं है, मुझे नहीं बुलाया। अरे आप तो इतने विद्वान हैं, आपको क्यों नहीं बुलाया? ऐसा बोल बोल के सभी चले जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यदि सबको बुलाया है, हो सकता है भूल हो गई होगी, मुझे नहीं संदेश मिला, ऐसा कुछ भी भूल हुई होगी। तो वो जब वहां गए तो वहां जो कुछ नई उम्र के बच्चे थे जो उनको नहीं जानते थे, तो वो उनका चलने का ढंग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। वो थे अष्टावक्र मुनि। वो टेढ़े मेढ़े होकर, उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र मुनि था। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने उनको देखकर कुछ जो किशोर थे नई उम्र के, जो उन्हें नहीं पहचानते थे, वो उनको देखकर बहुत हंसने लगे। अरे देखो ये भी यज्ञ में जा रहे हैं, ये भी यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बड़े विचित्र लोग हैं ये, तो मेरे को देखकर हंस रहे हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच गए और वहां जाकर सभी बैठे हुए थे, विद्वान लोग, ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तो उन्होंने राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, ये आपका यज्ञ में ये जो सब आए हैं वो कौन बैठे हैं? कि पहले तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उन्होंने बोला कि महाराज ये सभी ऋषि मुनि हैं, सभी विद्वान हैं। कि नहीं, ये विद्वान नहीं है,
ये चर्म पूजी वो है, चर्म मतलब ये चर्म पूजी है, चर्म को पूजने वाले हैं। ये विद्वान नहीं है। ये मेरी चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं, ये विद्वान नहीं है। मैं इनको जब विद्वान मानूंगा। आपने जो यज्ञ रचाया है, आप इनसे 3 प्रश्न पूछिए। अब राजा जनक तो घबरा गए, उनको तो पता थी कि ये तो बहुत ही मतलब विद्वान और ऊंचे कोटि के ऋषि हैं, तो वो घबरा गए। फिर वो बोले कि अरे महाराज, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपके सवालों का ये क्या जवाब देंगे? नहीं, इनसे आप पूछिए, ये मेरे 3 सवालों का जवाब दें तो मैं मान जाऊंगा कि ये विद्वान है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, यज्ञ की आत्मा क्या है? और फिर पूछा कि ये यज्ञ की आत्मा क्या है। यज्ञ का एक और चीज बताई थी। 3 प्रश्न पूछे उन्हें, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ की आत्मा क्या है, और यज्ञ का प्राण क्या है। ये 3 चीजें उन्होंने पूछी। तो यज्ञ की वो जनक घबराए हुए थे कि अब मैं, अजय महाराज ये क्या जवाब देंगे, ये तो सब बहुत छोटे हैं, आपसे इन सब में इतनी बुद्धि कहाँ है, और ना ही मैं जानता हूँ, आप ही बता दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि यज्ञ की आत्मा है स्वाहा, कि जो स्वाहा स्वाहा करते हैं यही यज्ञ की आत्मा है, और जो यज्ञ का प्राण है वो अग्नि है। और यज्ञ का, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, समय भी होने जा रहा है। यज्ञ का जो सार है इधर नमः यज्ञ का प्राण है। हाँ, यज्ञ का प्राण बताया था अग्नि। यज्ञ का प्राण अग्नि है, जो सार है वो उसकी सुगंध है। ऐसा 3 चीजें उन्होंने बताई। तो जो स्वाहा होता है, जो स्वाहा हम नहीं करते हैं, वो भी एक बिना स्वाहा के कोई भी देवता अपनी आहुति को ग्रहण नहीं करता है। स्वाहा का मतलब ये है कि हमें उसमें एक तो हमें अच्छी अच्छी चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। कोई सड़ी गली कोई सामग्री, घी भी कोई खराब, इस तरह का नहीं होना। सुगंध, स्वाहा, अच्छा बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें उसमें डालनी चाहिए। और प्राण अग्नि हमारी जलती रहे, इतना हमें उसमें घी की मात्रा भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें तो उन्होंने वहां अपने शरीर के साथ भी इसको जोड़ा है, तो वो मैं पूरे उस पर नहीं जाऊंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो यज्ञ की महत्ता कितनी बड़ी थी, उन्होंने बताया कि यज्ञ में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। यज्ञ इतना बड़ा कार्य है, यज्ञ में बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। अगर किसी ने नहीं बुलाया है तो भी यज्ञ में जा सकते हैं, क्योंकि वह एक परोपकार का कार्य है और सभी के लिए होता है। यज्ञ सबके लिए होता है, उसमें बिना दिए भी सबको दान पहुंच जाता है, सबको सुगंधी पहुंच जाती है। इसलिए जहां यज्ञ हो रहा हो वहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने उसका वो किया था। तो अब हम आगे देखेंगे कि यज्ञ के लिए फिर हमें वो बात आ रही थी ऋतु की, इसलिए मैंने इस चर्चा को लिया था। बाकी तो वो बहुत बड़ी चर्चा है। तो ऋतु तो हमें थे, उदालक ऋषि थे, अष्टावक्र नहीं थे, उदालक ऋषि थे। नहीं, अष्टावक्र थे, मैंने अच्छी तरह से सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। आप सुन लीजिएगा, वो अष्टावक्र ऋषि थे, मैंने अच्छी तरह से सुना हुआ है, आप फिर दोबारा से सुन लीजिएगा। अष्टावक्र गए थे, लेकिन वो चर्चा में गए थे, यज्ञ में तो उदालक ऋषि गए थे। नहीं, यहाँ पर जिन विद्वान का मैंने सुना है वो मैंने कल परसों ही सुना है, और मुझे पूरी तरह याद है, उन्होंने अष्टावक्र की ही चर्चा की थी। कोई बात नहीं, वो आप फिर से देख लीजिएगा, ये कोई बहस का विषय नहीं है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें फिर यज्ञ करने के लिए ऋतु को वर्ण करना चाहिए। तो अब वहां पर ऋतु में हम कम से कम हमें एक, यदि ऋतु का मतलब एक बहुत बड़ा विद्वान, वेदों का जानकार, यहाँ पर ऋतु की परिभाषा की है कि अच्छा विद्वान हो, धार्मिक हो, जितेंद्रिय और कर्म करने में कुशल हो, निर्लोभी हो, परोपकारी हो,
दुर्व्यसनों से रहित हो, कुलीन हो, सुशील हो, वैदिक मत वाले वेदावित 1, 2, 3 या 4 का वर्ण करें। तो ऋतुक 4 तक हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें सामर्थ्य के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार एक ही ऋतुक मिलता है तो हम उसको नाम देंगे पुरोहित। तो वो पुरोहित के रूप में कार्य करें। अगर दूसरा 2 मिल जाते हैं तो एक पुरोहित और एक ऋत्विक, और अगर 3 हैं तो एक ऋत्विक, एक पुरोहित और एक अध्यक्ष, और अगर 4 हैं तो वहां पर होंगे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो इनका जो कहाँ इनको बैठना चाहिए, इनका क्या क्या कार्य है, ये भी उन्होंने बताया है कि वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख रहकर बैठे होता, वेदी के पश्चिम में बैठे पूर्वाभिमुख होकर, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे होता, और अध्वर्यु वेदी के उत्तर में दक्षिणाभिमुख बैठे, और वह यह ध्यान रखे कि यज्ञ में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी संविदा सामग्री में कीड़े हो जाते हैं, कई बार लकड़ी भी गली हुई सड़ी हुई आ जाती हैं, तो इस तरह से कोई भी हिंसा ना हो, उसका ध्यान जो है अध्वर्यु को रखना चाहिए। और इसके बाद में उद्गाता, वह वेदी के पूर्व में पश्चिम अभिमुख यथा समय वामदेव का गान करे। जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो वामदेव का गायन करे, और यदि यजमान अनपढ़ है, वो यज्ञ मंत्र नहीं बोल सकता है यज्ञों के, तो वह मंत्रों का उच्चारण भी उद्गाता ही करता है। ब्रह्मा वेदी के दक्षिण में उत्तराभिमुख यज्ञ कार्य पर कुशल दृष्टि रखे। जो ब्रह्मा हो वो पूरे यज्ञ की निगरानी करे, कहाँ गलती हो रही है, क्या है, वो सब ध्यान रखना ब्रह्मा का कार्य होता है। और यजमान कुंड के पश्चिम में अथवा दक्षिण में रहकर, तो यजमान के लिए यहाँ पर 2 स्थान बताए हैं। कभी कभी 2 यजमान हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं कि एक को पश्चिम में बिठाएं और दूसरे को दक्षिण में बिठाएं, यदि 2 यजमान हैं तो इस तरह का यहाँ पर ऋषि ने विधान किया है कि हमें ये जो ऋतुक होते हैं ये होते हैं यज्ञ को कराने वाले पूरे, और चारों तरफ बैठ सकते हैं। करने वाले जो और लोग हैं वो चारों तरफ बैठ सकते हैं, ये उनके पास में बैठकर ये पूरी व्यवस्था को ऋतुक देखते हैं। तो इस तरह से हमें ऋतुक वर्ण के लिए भी स्वामी जी ने विधान किया है। तो मैंने काफी समय ले लिया। इस तरह से जो है यज्ञ का जो स्वामी जी ने निर्देश किया है उसके अनुसार मैंने ये आपको बताया है, और सभी जानते हैं, यहाँ पर सभी जानकार हैं, लेकिन हम कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना हम उसे व्यवस्थित करते हैं, वो अपने ऊपर उतारने की बात है। तो हमें कई छोटी छोटी ऐसी बात होती है कि हम उसे लालच में या किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए भी हम इस तरह के कार्य कर लेते हैं, जिनका निर्देश स्वामी जी ने नहीं किया है, ऋषि ने नहीं किया है। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर कुछ बोलना चाहते हैं मुनि जी तो ठीक है, नहीं तो मैं एक यज्ञ महिमा का ही छोटा सा भजन करके अपनी प्रस्तुति को बंद करती हूँ। हाँ नहीं, ये तो अष्टावक्र का ही है, मुझे अच्छे से याद है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं ये यज्ञ का एक भजन सुनाऊं या आप लोग लीजिए। एक यज्ञ से संबंधित ही एक मैं छोटा सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जी। वेद से ये सार ऋषि मुनियों ने निकाला है, मनुज का तन एक सुंदर यज्ञशाला है।
वेद से यह सार ऋषि मुनियों ने निकाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। श्रवण चक्षु नासिका त्वक जिह्वा मन बुद्धि यहाँ 7 ऋतु विज मिल निरंतर यज्ञ करते हैं यहाँ। जिसका रक्षा कार्य प्राणों ने संभाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। प्रेम की समिधाओं से जलती है अग्नि जान की। प्रेम की समिधाओं से जलती है अग्नि जान की। आहुति है सत्य की और भावना बलिदान की। भक्ति श्रद्धा का यहाँ पर बोलबाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। वेद से यह सार ऋषि मुनियों ने निकाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। इसमें उठती है सुगंधि परम दिव्यानंद की। मंद आत्म प्रकाश से होवे छटा रविचंद की। हर तरफ होता उजाला ही उजाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। भाग्य से नर तन मिला है यज्ञ करने के लिए। भाग्य से नर तन मिला है यज्ञ करने के लिए। ईश के आनंद सागर में उतरने के लिए। ईश के आनंद सागर में उतरने के लिए। पथिक यह आनंद दुनिया से निराला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। वेद से ये सार ऋषि मुनियों ने निकाला है। यह मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। याज्ञिक आचार संहिता वीरसेन वेद श्रमी, तो क्या क्या उनके नियम है, क्या क्या करना चाहिए यज्ञ में, उसकी प्रारंभिक क्या पूर्व तैयारी होनी चाहिए, किस भावना से कैसे करें, वो पुस्तक भी बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी, वो भी देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो यज्ञ के लिए सामान्य रूप से हम ऐसा तो कर सकते हैं कि उस समय उस यज्ञशाला में पैंट शर्ट या तो अन्य बहन माताएं है वो ज्यादा से ज्यादा साड़ी हो या तो पंजाबी ड्रेस, वहां तक चल सकता है। तो ये है परिवेश, और सुतराउ कॉटन होना चाहिए। रेशमी या तो जलने वाला तुरंत इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सिलाई, यहाँ तक कि सिलाई वाला भी, सिलाई की हो वो भी नहीं, उपवस्त्र और धोती ऐसा ही जहाँ सिलाई ना होती हो वैसा होना चाहिए।
फिर यज्ञ और कथा आदि होता है तो उसमें बिना निमंत्रण जाना चाहिए, लेकिन यदि वहां भोजन हो तो बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए भोजन के लिए। यज्ञ में भले चले जाओ, ये सामान्य एक नियम है। आज के समय में यदि हम कहेंगे कि आप यहाँ आओगे तो धोती पहनना पड़ेगा, धोती का हम व्यवस्था रखेंगे, तो ऐसा होता नहीं। कुछ समझौती करनी पड़ती है आश्रम गुरुकुलों में, तो बिठाना पड़े। वो कभी आया ही नहीं, और आया है तो जो भी जैसी स्थिति, चलो बैठ जाओ, तो एक थोड़ा धीरे धीरे पहले समझ में आएगा फिर वो करेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा समझौती भी करना पड़ता है। यज्ञ के बाद सामान्य रूप से हवन के बाद अपनी यज्ञ प्रार्थना नहीं होती है, लेकिन फिर भी बड़ा फंक्शन होते हैं तो भजन भी होते हैं और यज्ञ प्रार्थना भी करते हैं। फिर जो आरती है, तो आरती तो नहीं होनी चाहिए। आरती जिस प्रकार से थाली लेकर दीपक करके, उस प्रकार से तो नहीं होनी चाहिए। यज्ञ प्रार्थना कर दे तो वो चला सकते हैं, फिर अर्चन आदि करना हो तो कर सके, बाकी नहीं करे तो चलता है। लेकिन जो दैनिक होता है उसमें यज्ञ प्रार्थना की जरूरत नहीं। कोई हिंदी भाषा में भी कोई वार्तालाप न, केवल प्रारंभ से लेकर अंत तक जब भी ओम शब्द बोला जाए तब वो आहुति हाथ में ली जाए, और जब स्वाहा आता है तब डाली जाए। इदं नमः आता है, उससे पहले इदं नमः पूरा नहीं हो, दूसरी हम उठा लेते हैं, यह भी अविवेक है। तो जब ओम नया मंत्र शुरू होता है और स्वाहा नहीं आता, तब तक आहुति अपने हाथ में ले, अर्थात समिधा या तो घी जो भी हो, सामग्री भी हो, तो उस प्रकार से, और स्वाहा के साथ ही पढ़नी चाहिए। यदि उस समय हमें कोई गलत विचार आया, कोई क्रोध का विचार आया, कोई ईर्ष्या का विचार, तो उस समय नहीं आहुति डाले। यदि ऐसा भूखे पेट ही वहां जाना चाहिए, फिर यज्ञ का भोजन के बाद तुरंत नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी जाना पड़े हाथ धोने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, या अन्य कारण उठना पड़े, तो जो पास वाला है उसको बताया जाए कि आप मेरी भी आहुति डालना, अपनी डालो, ये भी डाला। ऐसा हम जब देहरादून में ऊपर नाला पानी में गए थे, स्वामी चित्तेश्वरानंद, तो उस प्रकार से हमने की। चार वेदों की हमने 40 दिन में हमने आहुति सुबह शाम 3-3 घंटे यज्ञ होते थे, वहां हमने की। तो इस प्रकार की बनाई थी। फिर शुद्ध होकर जाना चाहिए। फिर भी कोई बीमार हो तो आपातकाल में वो जा सकता है। फिर ऐसे माता लोग, स्त्री वर्ग होता है, वो रजस वाला होती है, तो वो नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी बताते हैं। लेकिन ऐसा इसमें वो 4 दिन का निषेध किया है मुनि जी। 4 दिन का निषेध है रजस्वला माताओं के लिए, 4 दिन का निषेध किया है। वो मुख्य में नहीं बैठे, दूर बैठे, विक्षेप में उस प्रकार से बैठ सकते, लेकिन बिल्कुल उससे अलग वो देखे ही नहीं। इतना भी कड़क इतना नहीं होना चाहिए जिससे वो गलत प्रभाव पड़े। तो बहुत सारी 4 दिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कर जाए उनको यजमान रूप में स्वयं को नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर हम जो अपना प्रसादी डालते हैं, तो प्रसादी भी चावल की ही होनी चाहिए, खीर की होनी चाहिए, या तो घी की होनी चाहिए, बात बिल्कुल गए। और हम क्या करते हैं, घर में एक डब्बा भर देते हैं, रोज डाल देते हैं उसमें, मिठाई हो या तो कुछ ऐसा। तो ये गलत है। मिठाई भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया खीर है अथवा तो केवल घी है। फिर भी आपातकाल में कुछ न कुछ सूखा मेवा ऐसी वस्तु रखते कि चलो कुछ नहीं तो घी के साथ वो डाल देंगे, जैसे कुछ बादाम है, पिस्ता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये व्यवहारू बात है। बाकी 2 हिस्से ही आहुति देनी चाहिए, रोज नहीं देनी चाहिए। तो समय भी हो चुका है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का सिर्फ यही है उद्देश्य कि ऋषि ने ऐसा विधान किया है कि उसमें घी या भात की ही आहुति देनी चाहिए। संस्कृति में कोई मिठाई की आहुति तो बहुत ही गलत है, मिठाई की तो आहुति नहीं देनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। माता जी किशमिश की दे सकते हैं? जी किशमिश 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 नहीं, उन्होंने तो ये चीजें आप उसमें डाल सकते हैं, सामग्री में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सृष्टकृति में सिर्फ घी और भात, ये 2 चीज की आहुति स्वामी बताई। जी हमारे घर पे आए तो कोई बात नहीं डालो। हाँ, वो तो ऐसा वही तो बात है। मैं तो यहाँ पर जो स्वामी जी ने लिखा है उसके अनुसार बता रही हूँ आपको। वो तो अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि अनेक विद्वान हैं जो अपने नई नई चीजें बता देते हैं और हम उनके उसमें फंस जाते हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा है स्वामी जी ने कि या तो घी की आहुति हो या भात की हो, इनके अलावा दूसरी आहुति सृष्टकृति में नहीं देनी चाहिए। और वैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार जो करना चाहे, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन भवन में सृष्टकृत आहुति रोज देनी चाहिए। हाँ, सृष्टकृति आहुति का वैसे रोज का विधान भी नहीं है। सृष्टकृति ऐसे विशेष यज्ञ होते हैं, बड़े यज्ञ होते हैं, उन्हीं में विधान होता है। और इसमें ये पूरा बड़े विशेष यज्ञ के बारे में ही ये सारी जो जानकारी थी विशेष यज्ञ के लिए थी, जो हम अपने घर में करते हैं उसके लिए नहीं थी। उसमें तो हम ना ही ऋतु वर्ण करते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये विशेष यज्ञों के लिए ही था। बहुत अच्छा यज्ञ मंडप सुशोभित हो, चारों ओर से अच्छा आकर्षण हो, फूलों हो, ये सब बहुत अच्छी तरह से, और सामगान वामगान भी होना चाहिए। वो भी साफ नहीं करते आजकल, चाहिए। तो ऐसे तो अभी मिलते नहीं गाने वाले। हवन भी साफ नहीं करते हैं। हाँ, हवन रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, ये तो है। यदि हमारे पास ये बर्तन का है तो वो साफ होना चाहिए। सबसे बढ़िया रंगोली होनी चाहिए। एक पॉइंट और रह गया था कि जो हम बर्तन पात्र यूज करते हैं उसमें उनको हमें बाद में खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके अलग ही पात्र रहने चाहिए। यज्ञ के जो पात्र हैं वो अलग ही रहने चाहिए, आसन भी उनके अलग ही रहने चाहिए, उनको हमें और किसी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर के लिए एक स्थान रखते हैं वैसा ही पवित्र शुद्ध स्थान उसके लिए, हवन कुंड सामग्री सभी के लिए, उसके लिए कटोरी रखो, एक ही में सब कुछ आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे देखते हैं तो ऐसा है जैसे मारिया में या तो काटमाल से निकाला है ना, कबाड़ी से, ऐसा हम डाल लेते हैं। फिर हम डरते हैं कि घर में रखेंगे तो काला काला घर हो जाएगा। इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम बार बार कराते तो कभी थोड़ा काला हो जाए तो 2 वर्ष में करा देने का है, उतना खर्च करने का। सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी बढ़िया से बड़ी वस्तुएं सामग्री और शुद्ध घी से डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। हम सबसे उत्तम कार्य यज्ञ है, सबसे उत्तम तत्व परमात्मा है और सबसे उत्तम उसकी भक्ति है यज्ञ के द्वारा। तो उसमें क्यों कमी करें? अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, घुमाते हैं, तो इसके लिए क्यों? तो सबसे बढ़िया उत्तम से सबसे श्रेष्ठ वस्तु इसमें डालनी चाहिए। तो आपकी भक्ति वास्तव में भक्ति है। और जैसे आप तो कसर कर करके डालेंगे तो परमात्मा भी कसर कर करके थोड़ा थोड़ा देंगे। यही है कि न्याय व्यवस्था वही होगी। आप थोड़ा थोड़ा खींच के डालते रहेंगे उस भावना से, तो परमात्मा वैसा ही करेगा। हम जितना खर्चा करेंगे ईश्वर देगा, बिल्कुल देगा, भर देगा, पूरा भर देगा। बस तो अभी समय भी बहुत हो चुका है। खूब खूब धन्यवाद। आज आपने पूरा विषय नहीं लिया, कभी अपना विषय लेते